हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, आईसीएआई का जो एग्जाम रिलेटेड अनाउंसमेंट आया है उसके बाद कई स्टूडेंट्स लोगों का मैसेज मेरे पास आया और बहुत ही डिफरेंट कंसर्न जो है वो लोग मेरे साथ शेयर किए अपना। जैसे कि किसी का तीसरा या किसी का चौथा अटेम्प्ट है, किसी के घर से बहुत दूर है एग्जामिनेशन सेंटर, किसी का इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो बहुत सारे क्वेरी जब मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि इसके बारे में आपको किस तरीके से सोचना चाहिए और ऑप्ट आउट ऑप्शन जो है वो आपको अवेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं टोटल आपके साथ में 5 पॉइंट पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट इस पे बात करना चाहता हूं कि ऑप्ट आउट ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी आप जो जुलाई में एग्जामिनेशन है उसके लिए ही स्टिक करते हैं खुद को कि मैं जुलाई में एग्जाम देना है मुझे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात मैं करूंगा अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन अवेल कर लेते हैं। तीसरा बात मैं करूंगा कि इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया होगा। और चौथा बात जो है, एज ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो ये 5 चीजों के ऊपर में दोस्तों मैं टोटल में बात करूंगा अभी आपके साथ में। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी आप जुलाई में चाहते हैं कि अपने एग्जामिनेशन को दें। अगर अपना एग्जाम को जुलाई में अपीयर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जैसी तैयारी अब तक चल रही थी वैसी तैयारी को कंटिन्यू ही रखना है। आपको यह मान के चलना है दोस्तों कि जुलाई में एग्जाम होना है। मुझे पता है इतना ईजी नहीं है, हो सकता है आप भी मेंटली काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूट ने भी अपने पास में एक राइट अब तक रखा हुआ है कि जुलाई फर्स्ट हाफ में इंस्टीट्यूट जो है आपको दोबारा से इंटीमेट करेगा एमएचए के गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस को नजर रखते हुए फिर इंस्टीट्यूट आपको बता देगा कि एग्जामिनेशन का स्टेटस जो है जुलाई अटेम्प्ट के लिए वो क्या है। और अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2। अगर आप ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जुलाई वाला अटेम्प्ट जो है वो आप स्किप करें, तो दोस्तों आपको एक चीज समझ लेना बड़ा जरूरी है कि ये जो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करेंगे, इंस्टीट्यूट ने ये ऑप्शन आपके सेफ्टी कंसर्न को रखते हुए नजर में दिया है, ना कि आप बिल्कुल कैजुअल हो जाएं। जिस तरीके से तैयारी चल रही थी आपको उसी तरीके से तैयारी करना है। हो सकता है आप एक ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी आप दूसरा ग्रुप अगले बार नवंबर में लिखना चाहते थे, तो अभी से उसी तरीके का तैयारी करें सो दैट आप नवंबर में वो दोनों ग्रुप को लिख पाएं। दोस्तों यहां पे एक चीज मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट जो मेरा पॉइंट नंबर 3 है, इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों किया होगा। बीइंग अ रेप्यूटेड बॉडी, बहुत ही इंस्टीट्यूट का मान सम्मान है, और अगर इंस्टीट्यूट यहां पे कोई भी डिसीजन लेके आता, जाहिर सा बात है स्टूडेंट लोगों के बीच में 2 टाइप का ओपिनियन बन जाता। अगर इंस्टीट्यूट ने अभी एग्जाम कैंसलेशन के लिए नोटिफाई कर देता तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स एग्जाम अपीयर करना चाहते थे तो वो लोग जो है कंप्लेन करने लगते। और अगर इंस्टीट्यूट 100% मैंडेटरी कर देता ये कि ऑप्ट आउट ऑप्शन ही आपको नहीं देता, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर में ये परेशानी रहता कि ये जो अटेम्प्ट है इसको आप अपीयर कैसे करें, क्योंकि कोविड वाला सिचुएशन जो है हो सकता है आपके यहां पे बैडली अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि एग्जाम होने को अभी भी 1.5 महीने का टाइम है, इंस्टीट्यूट ने इसलिए अभी से कुछ फाइनल ऑप्शन आपके साथ में एक्सरसाइज नहीं किया, रेदर आपको ऑप्शन दिया है कि आप चूज कर लीजिए। और इंस्टीट्यूट भी आने वाले टाइम में और 3 to 4 वीक्स में इंस्टीट्यूट को भी एक क्लैरिटी मिल जाएगा वेदर ये एग्जामिनेशन करवा पाना पॉसिबल है या नहीं है, और इंस्टीट्यूट वहां पे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो लेके आ सकता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में मुझे आपसे बात करना है और आपके बारे में बात करना है। मुझे पता है कि अभी बहुत कुछ आपके चारों ओर हो रहा है और आपका जो मेंटल स्ट्रेस का लेवल है ये बहुत ही हाई है, और आप कोई भी चीज में सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज में सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक डिलेमा सा है, क्या करें क्या नहीं करें, आगे क्या होगा। तो दोस्तों मैं जैसा हमेशा ही बोलता आया हूं मेरे वीडियो में,
जो कंट्रोलेबल है आप प्लीज उसके बारे में सोचें, जो कंट्रोलेबल नहीं है आप कोशिश करें उसको इग्नोर करने का। आप बोलेंगे सर इतना इजी नहीं है, आप बोल दिए, मैं मानता हूं इतना इजी नहीं है, लेकिन मेरा भी आपसे एक ही सवाल है दोस्तों कि और ऑप्शन ही क्या है। और एट लास्ट अगर मैं आपकी जगह होता दोस्तों तो मैं क्या करता। दोस्तों अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे डिफर कर जाएं, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन आपके सामने रखता हूं। मैं ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता। जी हां, आपने ठीक सुना, मैं ऑप्ट आउट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करता। मैं एग्जामिनेशन का फॉर्म अगर फिल किया हूं मे अटेम्प्ट के लिए, मेरा जुलाई में एग्जाम होना है, तो मैं ये मान के चलता कि इंस्टीट्यूट एग्जाम करवाएगा और मैं अपनी तैयारी को वहां तक लेके जाता। और इनकेस इंस्टीट्यूट अगर नोटिफिकेशन के थ्रू से आने वाले टाइम में एग्जाम कैंसिल कर देता तो ठीक है, मैं भी नवंबर वालों के साथ में चला जाता। इनकेस इंस्टीट्यूट जुलाई में ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उस केस में मैं 100% एग्जाम दूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक अपना प्रिपरेशन को रखूं बरकरार। और एंड में मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा, अपने टीचर से डिस्कस करूंगा, अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करूंगा, अपने दोस्तों से डिस्कस करूंगा, और जिस जगह में मेरा एग्जामिनेशन होना है उस जगह में कोविड का क्या इंपैक्ट है इसको कंसीडर करता, और उसके बाद में ही जाके मैं फाइनल डिसीजन लेता कि मुझे एग्जाम लिखना है या नहीं लिखना है। तो दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो। अगर कुछ अलग भी ओपिनियन है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और मैं यहां पे एक बात बताऊं कि इंस्टीट्यूट का यहां पे अगर मुझे पूछा जाए तो इंस्टीट्यूट हैज कम अप विद द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, जहां पे आपका जो राइट है वो एक अटेम्प्ट अगला नवंबर को शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इनकेस आपने एग्जामिनेशन फीस दे चुके हैं और आपका जो है एग्जेम्पशन है किसी पेपर में, इसको छीना नहीं है, आपका हक आपसे छीना नहीं है इंस्टीट्यूट आपके सेफ्टी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम को जो है नवंबर में कर दिया है। और एट द सेम टाइम बीइंग अ रेप्यूटेड बॉडी इंस्टीट्यूट ने यह भी इंश्योर किया है, वो लास्ट मोमेंट तक ये जरूर कोशिश करेगा कि अगर एक भी बच्चा एग्जाम देना चाहता है और पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू से कि एग्जाम को दिला पाना, तो इंस्टीट्यूट उसको एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो यहां से अगर पर्सनली इस नोटिफिकेशन से देखा जाए, मैं आज काफी कुछ सीखा हूं इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन से। द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव लर्न टुडे इज, जब हमको लगता है कि आगे कुछ रास्ता नहीं है, हमारे दिमाग में एक ही था कि एग्जाम कैंसिल करना है, एग्जाम कैंसिल करना है, एग्जाम कैंसिल करना है, वहां पे इंस्टीट्यूट ने अपने सारे मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है and the institute has come up with the best possible solution. This is my personal view and I hope दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और इस वीडियो के बाद में जो भी आप अपना डिसीजन है उसको अपने घर परिवार वाले लोगों के साथ में डिस्कस करके सारे सिचुएशन को एनालाइज करके लेंगे। एंड तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।